अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पुरुलिया के विकास प्रसाद के मुताबिक 25 नवंबर को काशीपुर के एमएलए सुपन कुमार बिलतरिया ने काशीपुर असेंबली के गोरेंगडी आंचल में पार्टी के एक अहलकार कॉन्फ्रेंस में कारकर्ने को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने का पैगाम पहुंचाया। इस मौके पर पुरुलिया जिला परिषद पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट कमिश्नर सुमन बिलतरिया, काशीपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर सैयद हेम्ब्रम, काशीपुर पंचायत समिति के नायब सदर कमाल बोरी और तृणमूल कांग्रेस गोरंगडी जोन के सदर नंदलाल डी, नायब सदर लाल मोहन भट्टाचार्य, तृणमूल कायद अब्बास भट्टाचार्य के अलावा हर बूथ के बूथ सदर सुपन कुमार भट्टाचार्य, सुपुरियो हलदार और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक एमएलए ने काशीपुर असेंबली के गोरेंगडी आंचल के मातहत नेताजी लाइब्रेरी ग्राउंड में मुनक्कद कर्मी कॉन्फ्रेंस में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए भरपूर तरीके से तैयारी करने की अपील की कि इंतखाबात की फतह बूथ सतह पर की जाने वाली तैयारियों के मुताबिक यकीनी बनाई गई है, लिहाजा अब इसको तैयार रहना चाहिए। इन्होंने हर एक से लोगों के इल्ज़ामात और कोताहियों को सुनने के लिए इलाके के तमाम देहातों में घर घर जाकर इनको हल करने की कोशिश की। इसके साथ हम सब ने जो गलतियां की हैं और लोगों के पास जाकर इनकी जानने की कोशिश की है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो काज करेছেন সেই কাজের উন্নয়নের ডালা নিয়ে উন্নয়নের ডালা তো আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন, মানুষের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। সেই ডালার প্রচার করার জন্য বাড়িতে বাড়িতে যেতে হবে। আর আমাদের মধ্যে যারা বুথে পোস্টে আছেন, বুথে কাজকর্ম করছেন, তাদেরকে আরও অ্যাক্টিভ হতে হবে। যারা বুথে বসে আছেন তাদেরকেও সক্রিয় করতে হবে। অন্যান্য ভাবে যারা এখনো বলতে পারেননি তাদেরকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 69খানা পরিকল্পনা আমরা কর্মীদের হাতে দিয়ে দিচ্ছি, সেগুলো নিয়ে তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অবশ্যই প্রচার করবেন এবং আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেসে যাতে ব্যাপকভাবে লিড হয়। আমাদের লোকসভায় একটু রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল, কারণ আমরা তো বলছি যে আমাদের কর্মীরা একটু অলসতায় এসে গেছিল যে আমাদের তো এগুলো বাড়ি, আমাদেরই ভোট পড়বে, কিন্তু মানুষ অভিমানী, মানুষ সেখানে অভিমান করেছে। আমাদের বিভিন্নভাবে বিজেপির হিন্দু মুসলিম বালাকোট পূর্বমা বিভিন্ন কিছুতে গিয়ে সেখানে ভোট, আমাদের একটা বিধানসভা তো কাশীপুর বিধানসভা তো ভোটের অঙ্ক কমেছে, কিন্তু আমরা বলতে পারি কাশীপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই ব্যাপক ভোটে লিড করে মমতা ব্যানার্জির হাত আরও শক্ত করবে। মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য আবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবে এবং 200-র উপরে সিট নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবে। অনেকে অনেক কিছু বলছেন, রাজ্যে তো রাজ্য নেতৃত্বরা অনেক কিছু বলছেন, যারা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা এসব এসছেন পরিযায়ী শ্রমিকের মতো যারা এসছেন, তারা পরিযায়ী পাখির মতো, পরিযায়ী শ্রমিক না, পরিযায়ী পাখির মতো। যেমন শীতকালে দেখুন আমাদের যে বল হাঁস বলা যায় সেগুলো বিভিন্ন ড্যামে পাবেন, সেগুলো পরিযায়ী পাখি। সেরকম এখানে উস্কানিমূলক কাজ, উস্কানিমূলক কথা, বিভিন্ন মানুষকে মিথ্যে কথা আজকে তিনি বলছেন। গতকাল তিনি বলছেন আমাদের যে বিজেপির যে পর্যবেক্ষক যিনি এসেছেন। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स,
बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक 25 नवंबर को बीजेपी के जरिए बुध के रोज मान बाजार इंडोकोड़ी पेट्रोल पंप से तृणमूल हुकूमत के बदइंतजामी के खिलाफ एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया, जिसने बाद में मान बाजार का चक्कर लगाया और एक रास्ता फैलाया और इजलास खत्म हो गया। बीजेपी रहनुमा राजू बनर्जी ने राह सभा से खिताब करते हुए कहा कि तृणमूल को पता चल गया है कि 2021 में तृणमूल खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दिमाग ठीक नहीं है। रियासती वजीर आला ममता बनर्जी बांकुड़ा आई, वो रवाना हो गई, अब वो पुरुलिया नहीं आएंगी। इन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी इंतखाबात में तमाम सीटें जीत लेंगी। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं और गुंडों का क्या होगा। तंज करते हुए राजू बनर्जी ने तबसरा किया, तेरा का होगा कालिया, ये कहकर इन्होंने तृणमूल को ताना मारा। दूसरी जानिब इन्होंने कहा कि टीएमसी कायदीन जो पुलिस पर जर्ब लगा रहे हैं, वो अपनी कारों को नजर आतिश कर रहे हैं और इनको पीट रहे हैं। तो हम पुलिस से पूछते हैं आप कहाँ हैं, तब ये देखा जाता है कि पुलिस दस्तरखान के नीचे है और हम इन पुलिस वालों को कहते हैं कि अब वो तृणमूल की दलाली छोड़ दें, हम आपको निशानजद कर रहे हैं। राजू बनर्जी ने कहा कि हम यकीनन इक़्तिदार में आ रहे हैं और सिर्फ आप ही जानते हैं कि इस वक्त आपके साथ क्या होगा, लिहाजा मैं इस अवामी जलसे के जरिए आपको मुतनबा कर रहा हूँ कि पुरुलिया अब बीजेपी के कब्जे में है। जुलूस में पुरुलिया के रुकन पार्लियामेंट ज्योतिर्मोई सिंह महतो, बीजेपी के जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती, बीजेपी के सुपरवाइजर विवेक रंगा, जिला सेक्रेटरी अब्दुल अली मंसारी, रियासती रहनुमा अजीत सिंह सरदार, ख्वातीन लीडर गोरी सिंह सरदार, मान बाजार फाइटर रहनुमा बनी पडो कंबा कर और दीगर शामिल थे। আমার ভাইপো বললে বলছে ভাইপোর নাম বল, আরে ঘোড়াটির নাম বলার কি আছে? তৃণমূলের লোকেরাই তো বলে দিচ্ছে। জ্যোতির্ময় ভাইপোকে চিনতেন নাকি 2013 আপনারা চিনতেন? কোথা থেকে উদয় হয়ে গেল? প্রথমে এলো তার ব্যাংক ব্যালেন্স কি, জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট, আর এখন কত ব্যাংক ব্যালেন্স? 1000। खून का अतिया देने वाले कैंप जमुड़िया के बोरिया ऑफिस के तरजीहात में मुंजम की गई है, जहां 50 से ज्यादा खून जमा किया गया है। श्री आयोजित घातक ने कहा है कि टीएमसी इस तरह की बात नहीं कर रही थी, पर जैसी रुई की मौजूदगी के अमवर शिका शिंडर सुधन पोल और टीएमसी के दीगर कायदीन वो बड़े बंगलों के टीएमसी में नजर आ रहे थे, जो सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहा है, हम इस पर यकीन नहीं करते हैं। मनोज शर्मा के मुताबिक हिंदुस्तान केबल्स बाजाबाद कार कमेटी का मरकज हुकूमत की अवामी दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी रैली सनानपुर में हिंदुस्तान केबल्स बहाली कमेटी के 5 निकाती मुतालबे समेत सनत व ज़राअत समेत मुख्तलिफ आमोर पर मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हिंदुस्तानी केबल्स ऑफिस गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इनका बुनियादी मुतालबा नई सनतों और हिंदुस्तानी केबल्स के मुतअद्दिद तरक्कियों का था, जिनमें मुआहिदा करने वाले कारकुनों की बकायाजात शामिल थे। हिंदुस्तान केबल्स बाजाबादकारी कमेटी के सेक्रेटरी सुभाष महाजन ने रैली में कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ गरीबों का इस्तेहसाल कर रही है और वो झूठ के सिवा कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते कि लोग कैसे खाएंगे, क्योंकि अशिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान केबल्स को सब कुछ बेच रही है और अब इनकी तवज्जो चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री पर है। मजीद ये कि मैं आजकल अपनी नई इंडस्ट्री के लिए एहतजाज कर रहा हूँ। जब तक नई इंडस्ट्री नहीं आएगी हम मुआहिदा करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पीएफ का बकाया अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें हिंदुस्तान केबल्स के तमाम लोगों की बहाली के लिए हर मुमकिन हद तक जद्दोजहद करना होगा। हम हिंदुस्तान केबल्स के हुकाम ने जिस तरह बदउनवानी का आगाज़ किया है, इसकी मुखालिफत करते हैं। हम रात के अंधेरे में हिंदुस्तान केबल्स के प्रॉपर्टी जिस तरह बेच रहे हैं, इसको हम हरगिज़ जाने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे हम लड़ते रहेंगे। हम रियासती हुकूमत और बाराबनी के एमएलए बुदेन उपाध्याय का शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस मुश्किल वक्त में पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं। इसके अलावा अमित सिंह, सनीमय माझी, कल्याण वाल्मीकि, उत्पल महतो, कनी मंडल, राजा मुखर्जी और बहुत से दूसरे जिलसा में मौजूद थे। যে শ্রমিকদের টাকা নিয়ে যে ভর্তি করছে এরই প্রতিবাদে এবং এর সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি ও কৃষি নীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে জনবিরোধী বিল পাস করছে এবং মানুষ মারা নীতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের বিক্ষোভ সভা। আপনি এতদিন ধরে আন্দোলন করছেন, কোনো কি শুরু হওয়া কিছু পাওয়া গেল?
আমরা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা কন্ট্রাক্টর লেবারদের অন্তত পিএফ যেটা দিচ্ছিল না সেই পিএফটাকে আমরা আবার চিঠিগুলো সমস্ত বাড়িতে আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তার সাথে সাথে আমরা হিন্দুস্তান কেবলসে যত দুর্নীতি হয়েছে, যত অকশনের নামে চুরিচামারি হয়েছে এবং প্রায় আমাদের কাছে যতটা তথ্য আছে 700 কোটি 800 কোটি টাকার মতো এরা যে টাকা নয় করেছে তারই ইয়েতে আমরা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্সেও আমরা 3রা সেপ্টেম্বর আমরা কমপ্লেন করেছিলাম। 17ই সেপ্টেম্বর ওনারা আমাদেরকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে যে এই কমপ্লেন নাম্বার দিয়ে যে ওনারা হিন্দুস্তান কেবলসের তদন্তভার গ্রহণ করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। আগামী দিনে কিভাবে আন্দোলন? আগামী দিনে আমাদের বিধায়ক মহাশয় আমাদের সাথে আছেন। বিধায়ক মহাশয় বলেছেন যে এখানে শ্রমিকদের পাশে আছি। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने बुध के रोज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए तामीर करदा उत्कर्ष पार्क का इफ्तिताह किया गया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरपर्सन जतिंदर तिवारी, कमिश्नर पुलिस सिकेवेश कुमार जैन, जिला हुक्मरान पोरेंडो कुमार माझी ने मुश्तरका तौर पर इस पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पुलिस के दीगर अफसरान और बल्दियाती अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरपर्सन जतिंदर तिवारी ने कहा कि हम आसनसोल की तरक्की के लिए बतौर टीम काम कर रहे हैं। कोरोना बहरान के दौरान हम सब ने मिलकर काम किया है। आसनसोल में यौम आइन की पैरवी 26 नवंबर को जिला तृणमूल कांग्रेस करेंगे। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के कारकन सेमिनार, तनकीदी मीटिंग्स और दलील के प्रोग्रामों के जरिए जिला के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाएंगे। इसके साथ ही जिला के तमाम अजीम इंसानों के मुजस्सिमों पर फूलों की चादर भी चढ़ाई जाएगी। मज़कूरा बाला बातें आसनसोल मगरबी वर्तमान जिला तृणमूल कांग्रेस के सदर जतिंदर तिवारी ने उषाग्राम अग्नि कन्या भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि यौम आइन के दिन यानी 26 जनवरी 1949 को हमारे मुल्क का अजीम आइन तैयार किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 से पूरे मुल्क में नाफज किया गया था। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे बड़ा आइन है। हमारे आइन साजों ने मुस्तकबिल की तशरीह तज्जिया के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मुल्क को चलाने में अबहाम के लिए चीज़ों की ज़रूरत है। इन सब को आइन में जगह दी। आइन के तहत कानून में मसावात, बोलने की आज़ादी, मुल्क में कहीं भी आबाद होने की आज़ादी, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी वगैरह हिंदुस्तान की हर शहरी को दस्तयाब है। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद दलितों के दस्तयाब मुलाजमतों में 90% कमी वाक़या हुई है। यहाँ तक कि तालीम के मैदान में बीजेपी हुकूमत आइन में दलित, आदिवासी और ओबीसी मुआशरे को फराहम करदा रिजर्वेशन को नाफज नहीं करना चाहती। बीजेपी ने चाहती है कि दलित, आदिवासियों और ओबीसी की बच्चों पर लिखने पढ़ने का अहल हो। इन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कई रियासतों में सियासी टैक्स ताकत हासिल की है। बीजेपी जिसने बाबा साहेब के बनाए हुए आइन पर चलने का दावा किया था, ना सिर्फ आइन की तौहीन करके सियासी दौलत और दौलत की लालच का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला तृणमूल कांग्रेस जिला विश्वनाथ प्रियल के कोऑर्डिनेटर हीराराम सिंह, जिला तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान तापस बनर्जी, अशोक रुद्र मौजूद थे। सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ के मुताबिक 26 नवंबर के स्ट्राइक के सपोर्ट में गिरजा मोड़ से आश्रम मोड़ तक हिस्टोरिकल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इसकी क़ियादत MP बंसा गोपाल चौधरी, पार्थो मुखर्जी, अमित युति घोष, आनंदिया दास, मतरई दास, खलील खान, मनोज दास और दीगर लोगों ने की। ईस्टर्न रेलवे के जरिए खसूसी ट्रेनों का काम। आसनसोल में 25 नवंबर 2020 से मुसाफिरों की सहूलत और भीड़ से निपटने के लिए ईस्टर्न रेलवे मुकम्मल तौर पर महफूज ट्रेनें हावड़ा, मुंबई, भागलपुर और रांची और हावड़ा और धनबाद चलाएगी। 02321 मुंबई हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर 2020 से अगले ऑर्डर तक हावड़ा से 11:35 पर रवाना होगी और तीसरे दिन 1:30 पर मुंबई पहुंचेगी। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 2:18 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और शाम 2:23 पर आसनसोल स्टेशन से खुल जाएगी। 02322 मुंबई हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 3 दिसंबर 2020 से अगले ऑर्डर तक मुंबई पर रवाना होगी और अगले ऑर्डर तक
10:15 पर रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 11:40 पर हावड़ा पहुंचेगी। ये ट्रेन तीसरे दिन 8:20 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और आसनसोल स्टेशन से 8:30 पर खुल जाएगी। ये ट्रेन अपने रास्ते में बर्धमान, पानागढ़, दुर्गापुर, रानीगंज, बड़ाकर, धनबाद, कोडरमा, गया जंक्शन, पंडितल दयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज चौकी, मानेकपुर जंक्शन, जबलपुर, उत्तरासी जंक्शन, भूसल जंक्शन, मनमत जंक्शन, नासिक रोड, कल्याण जंक्शन और दादर स्टेशन से गुजरेगी। इन ट्रेनों में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन क्लास कोच होंगे। 03403 रांची भागलपुर स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर 2020 से अगले ऑर्डर तक 7:12 से रांची से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे भागलपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 12:51 पर आसनसोल स्टेशन पर पहुंचेगी और शाम 5:45 पर आसनसोल स्टेशन से खुल जाएगी। 03404 भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर 2020 से अगले अहकामात तक 7:05 पर रवाना होगी और अगले दिन 8:30 पर भागलपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 3:01 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और सुबह 3:06 पर आसनसोल स्टेशन से खुल जाएगी। मोरी, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, कुमरडूबी, रानीगंज, अंडाल, संथिया राम, पूरहाट, नेहट्टी जंक्शन, रारी, पाकुर, गोमानी, बरहवान जंक्शन, तिनपहाड़ जंक्शन, साहिबगंज जंक्शन, मिर्ज़ापुर चौकी, तिरुपति, गहलगांव और घाघाट ट्रेनों की आमद गुजरेगा। इन ट्रेनों में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन क्लास कोच होंगे। 02339 हावड़ा धनबाद सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर 2020 से अगले ऑर्डर तक हावड़ा से रवाना होगी। 5:20 पर धनबाद पहुंचेगी। ये ट्रेन 8:15 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और 8:18 पर खुलेगी। 02340 धनबाद हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 2 दिसंबर 2020 से अगले ऑर्डर तक सुबह 5:50 पर रवाना होगी और रात 10:25 पर हावड़ा पहुंचेगी। ये ट्रेन 7 बजे शाम आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और 7:03 पर खुल जाएगी। ये ट्रेन कुमारडुबी, बड़ाकर, कुल्टी, सीतारामपुर, रानीगंज, अंडाल, वारिया, दुर्गापुर, पानागढ़ और मांकर से स्टेशनों से गुजरेगी। इन ट्रेनों में सेकंड क्लास बैठने और एयर कंडीशन कुर्सी कोच होंगे। आइए जानते हैं पीआर सायरा निगार शादी के बारे में क्या कहती हैं। शादी बड़ा अजीब सा सवाल है। शादी एक कानूनी बंधन है। शादी एक कानूनी बंधन है और समाजी बंधन भी है। शादी जरूरी भी है और जरूरियात भी है। शादी जरूरी भी है और जरूरियात भी है। मशहूर कहावत में कहते हैं न कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, अब जो ना खाए वो भी पछताए। और मेरा ख्याल है कि अपना लाइफ पार्टनर हम ख्याल हो, अपना लाइफ पार्टनर हम ख्याल हो और उसे हम ख्याल बनाया जाए ताकि जिंदगी की जो रेलगाड़ी होती है वो आसानी से चलती रहे। शादी एक पाक रिश्ता है। शादी एक पाक रिश्ता है और नस्लों को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। निगारा बरहम 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल की सूरत हाल दिन ब दिन पर तशद्दुद होती जा रही है। बुध के रोज जिला बरहम में रियासती बीजेपी सदर दिलीप घोष की सरबराही में मुनक्कद जलसा आम में ज़बरदस्त पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। यहाँ तक कि फायरिंग का तबादला और बमबारी भी होती है। बहुत सारे जगहों पर पुलिस ने सूरत हाल को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया है, जिसमें बीजेपी कारकुन शदीद जख्मी हुए हैं। बरहम के सियूरी में बीजेपी का इजलास होना था। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के हजारों कारकुन जिला और आसपास के इलाकों से जमा हो रहे थे। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्हें रास्ते में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने रोक लिया और मारपीट की। बीजेपी कारकुनों का दावा है कि इन्होंने रोका गया और इन पर फायरिंग कर दी गई। नानूर के गांव समूलिया में दोनों जमातों के कारकुनों के माबेन ज़बरदस्त पर तशद्दुद तसादुम हुआ। उम्मत मंडल नामी बीजेपी कारकुन इसमें शदीद जख्मी हुआ है। वो अस्पताल में दाखिल है। इसके पेट में गोली लगी है। कारकुनों पर फायरिंग का पता चलते ही दूसरी जगहों पर मौजूद बीजेपी के हामी मुश्तइल हो गए। हर जगह एहतजाज हुआ। ये इल्ज़ाम है कि पुलिस अहलकारों पर पथराव भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने सूरत हाल को संभालने के लिए
लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक हमले में एक शोक रजाकार जख्मी हुआ है। न सिर्फ समूलिया बल्कि सतिया के गांव भरमार काल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुबीना तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कातिलाना हमले किए हैं। कैमरे में कैद तस्वीर में दोनों जमातों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बरहम के एलम बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस को रोका गया। राइजिंग आसनसोल के जरिए खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। ये खून अतिया कैंप 29 नवंबर 2020 को इतवार के रोज रविंद्र नगर बनपुर रोड आसनसोल में 9:30 बजे सुबह किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप यहां आएं और खून का अतिया करें। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वॉट एवर वी गिव टू अदर्स इट विल रिटर्न टू अस विथ प्रॉफिट। इज्जत आपकी शख्सियत का सबसे अहम अंसर है। ये एक सरमायाकारी की तरह है। हम दूसरों को जो भी देंगे वो हमारे पास मुनाफे के साथ लौट आएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।